अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों ने बात की थी कि हमें बताइएगा कि हम यूरोप के वीज़े में कैसे अप्लाई करें। बहरीन से हम जाना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट है। मैं ख़ुद बज़ाते एम्बेसी में गया हूँ, वहाँ से जाके मैंने वो डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ और उसका प्रूफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, इस वीडियो में भी दिखाऊंगा। और नंबर दो, जो उस वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देख सकेंगे कि आप यूरोप के शेंजन किसी भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एप्लीकेशन कहाँ से लेनी है और कौन से ऐसे मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और लास्ट में आपको ये भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन से कंट्री हैं जिनके लिए शेंजन में आप अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे और बआसानी आपको वीज़ा उस शेंजन का किसी भी कंट्री का मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए शेंजन के वीज़े के किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें जो कुछ भी है वो मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है, आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें आपने एप्लीकेशन को फिल करना है। वो शेंजन की किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको पूरी एप्लीकेशन मिल जाएगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ आपकी 2 पिक्चरें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो बता रहा है कि पासपोर्ट होना चाहिए, ये कम मतलब 6 महीने से एटलीस्ट कम होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि 1 साल का हो, लेकिन कम से कम एक 6 महीने इसकी मुद्दत होनी चाहिए पासपोर्ट की एक्सपायर होने में। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि होटल जो है वो आ जाती है, रिजर्वेशन आ जाती है कि आपने बुकिंग, होटल बुकिंग है वो दिखानी होती है कि कहाँ पे आपने जाना है। और आपकी जो फ़्लाइट टिकट है वो भी आपने दिखानी होती है कि कहाँ से आप जा रहे हैं और कब वापस आएंगे, कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपने बतानी है। उसका भी डॉक्यूमेंट आपने साथ में अटैच करना है। उसके बाद आप जहाँ पे काम करते हैं वो आपने लेटर दिखाना होता है। अगर किसी स्पॉन्सर ने बुलाया है, अगर वो आपका स्पॉन्सर लेटर दिखा दें, नहीं तो अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उस कंपनी की तरफ से आपने जो लेटर है वो बनवा के एम्बेसी में अटैच करना है। साथ में उसमें आपकी वो सैलरी स्लिप आ जाती है, उसमें आपकी कितनी सैलरी है उसकी आ जाती है। फिर उसके बाद आपका लेटर ऑफ एनओसी वो आ जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपने साथ में अटैच करने हैं। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो की बताते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी कंपनी है वो जो दे देती हैं, सस्ती में भी दे देते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं कंपनियों का नाम आपको बता दूंगा, उसमें वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका जो लास्ट में आ जाता है कि होटल का भी हो गया, उसमें बुकिंग का भी हो गया। तो लास्ट में आपका होता है कि प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए आपके पास। तो अगर तो आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके पास इतना फ़ंड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में आपकी होनी चाहिए। और प्रूफ ऑफ फंड जो आप साथ में लेके जा रहे हैं, कैश में अमाउंट लेके जा रहे हैं या लिक्विड आपके पास अमाउंट है, दोनों सूरत में आपने वो बताना होता है। लेकिन कैश अमाउंट जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। आपकी जेब में कैश होगी तो उसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है एम्बेसडर के ऊपर भी और वैसे भी। और लिक्विड अमाउंट वो होती है जो आपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर शो करवानी होती है। उसके बाद आपका ये मान लें तकरीबन किसी भी शेंजन कंट्री के जोन में जाते हैं तो आपके पास 30-40 यूरो पर डे के हिसाब से आप अकाउंट करके लेके जाएं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं 7 दिन के लिए तो 40 यूरो को मल्टीप्लाई कर लें 4 के 7 के साथ, तो वो जो अमाउंट आएगी उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। तो उससे आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड आपको मैंने बताए हैं सारे। उसके बाद मैं बता दूं लास्ट में कि कौन से कंट्री हैं जिनका वीज़ा अप्लाई करें तो आपके चांसेस हैं 90% वीज़ा मिलने के। तो लाथोनिया है वीज़ा अप्लाई करने के हिसाब से सबसे बेस्ट जा रहा है, ठीक है। उसका रेशो भी अच्छा है, 98% वो वीज़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बंदों ने वीज़ा अप्लाई किया तो 98 बंदों को वीज़ा मिलेगा, एक बंदा या 2 बंदों का वो वीज़ा रिजेक्ट करते हैं मोस्टली। उसके बाद है आपका फिनलैंड है वीज़ा, तो उसका वो कंट्री आ जाता है। उसके बाद लाथेविया का वीज़ा आ जाता है। इसी तरह फिर अगर पोलैंड का वीज़ा आ जाता है, ठीक है। ये कंट्रीज़ हैं। फिर
इसी तरतीब से रेशो से बाकी कंट्रीज़ आ जाते हैं जो वीज़ा देते हैं। तो अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट हो, आपका स्टेटस अच्छा हो वीज़े का, आप जॉब अगर स्टूडेंट करते हैं तो कॉलेज का एनओसी आपको चाहिए, पुलिस जो है सर्टिफिकेट उसकी भी ज़रूरत होती है, कोई क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड तो नहीं है वो भी चेक होता है। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो आप अगर अटैच करते हैं तो आपको वीज़ा एम्बेसडर अब आसानी दे देगा। और आपने लास्ट में लेटर, आपने कवर लेटर भी साथ में ऐड करना है और जिसमें आपने सब मेंशन करना है कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, कितने दिन स्टे करेंगे, वापस किस दिन आएंगे, उसमें सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है। तो ये अहम चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर आप ये चीज़ें लगा के जाएंगे तो इन तीनों चारों कंट्रीज़ में से आपको वीज़ा जिसमें भी अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा मिलने के जो चांस 98% है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।